हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रिमार्केबल स्टडीज़। आज की इस वीडियो में हम अपने फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया है उसी को ही कंटिन्यू करेंगे। और आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नेम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आपको पेपर में भी जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पॉइंट जरूर आएगा। तो इस पूरी वीडियो को अच्छे से देखें, ध्यान से पढ़ें ताकि आपको सारी कंसेप्ट क्लैरिटी अच्छे से हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है। हम सबको पता है कि पार्टनर्स बिजनेस में अपनी कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो फर्म उस कैपिटल के ऊपर उन्हें एक रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कोई भी रेट हो सकता है, कोई फिक्स्ड नहीं है। 6% हो सकता है, 10%, 12%, 13%, कुछ भी हो सकता है। फर्म जब पार्टनर्स को उनकी कैपिटल के ऊपर एक पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करती है उसे हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में भी बताया है कि अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन है कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म पे करेगी तभी हम ये कैलकुलेट करते हैं, अदरवाइज हम पार्टनर्स को कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट कैपिटल के ऊपर पे नहीं करते। अगर आपने अभी तक मेरी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे जरूर देखें, चैनल पर भी आपको मिल जाएगी और मैं उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस। ये एक तरह का एक्सपेंस होता है फर्म के लिए। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी आपको बताया कि जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तब हम इसे डेबिट साइड पर शो करते हैं बिकॉज इट इज एन एक्सपेंस, और हम नॉमिनल अकाउंट का रूल फॉलो करते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ये मैं पहले ही सारा समझा चुकी हूँ आपको। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम किसके ऊपर कैलकुलेट करते हैं। हम हमेशा 3 स्टेप्स में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं ओपनिंग कैपिटल के ऊपर। सेकेंड नंबर पर हम कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एडिशनल कैपिटल के ऊपर, और थर्ड नंबर पर हम कैलकुलेट करते हैं विड्रॉल ऑफ कैपिटल के ऊपर। बस हम ये 3 पार्ट्स में ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो कैलकुलेट करते हैं। एडिशनल कैपिटल का मतलब होता है कि ड्यूरिंग द ईयर हमने और नई कैपिटल बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर दी। तो ये एडिशनल कैपिटल कब इंट्रोड्यूस की है, कितनी डेट को की है, कौन से मंथ में की है, कितनी अमाउंट की है, ये आपको हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा। सपोज आपको क्वेश्चन में गिवन है कि एक पार्टनर है राम जिसने 1 अक्टूबर को 10,000 कैपिटल जो है वो बिजनेस में इंट्रोड्यूस की है 10% के अकॉर्डिंग। एक पार्टनर है राम जिसने 1 अक्टूबर को 10,000 रुपीज बिजनेस में एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट किया है एट अ रेट ऑफ 10%। तो हम इसका इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए 10,000 की अमाउंट है, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा 10%। अब हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है जिस डेट से उसने इन्वेस्ट किया है। हम अक्टूबर टू मार्च मंथ्स कैलकुलेट करेंगे। अक्टूबर टू मार्च ये बनते हैं 6 मंथ्स, 6/12, तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा 500 रुपीज। ये हमने कैलकुलेट कर लिया। ध्यान रखिएगा अगर हम कुछ भी ड्यूरिंग द ईयर इंट्रोड्यूस करते हैं या विड्रॉ करते हैं तब हम हमेशा इंटरेस्ट जो कैलकुलेट करते हैं वो अकॉर्डिंग टू मंथ्स कैलकुलेट करते हैं। अक्टूबर को वो बिजनेस में लेकर आया था तो अक्टूबर टू मार्च जितनी देर वो कैपिटल बिजनेस में रही हम उतनी देर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। इसी तरह से विड्रॉल ऑफ कैपिटल, ये भी आपको हमेशा क्वेश्चन में मेंशन होगा किस पार्टनर ने कितनी डेट को कितने अमाउंट जो है वो बिजनेस से विड्रॉ करवाई है, उसको भी हम इसी तरह से मंथ्स के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट करते हैं। अगर मैं यहाँ बोल देती कि एक पार्टनर है राम जिसने 1 अक्टूबर को 10,000 रुपीज विड्रॉ करवाए हैं तो भी हम विड्रॉल ऑफ कैपिटल इस तरह से ही
इंटरेस्ट विड्रॉल के ऊपर कैलकुलेट करते। अब बात आती है ओपनिंग कैपिटल की, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ओपनिंग कैपिटल क्या होती है? हमें पता है कि हमारा जिस दिन ईयर स्टार्ट होता है उस दिन जो हमारे पास कैपिटल होती है वो हमारी ओपनिंग कैपिटल होती है। हमारा जो अकाउंटिंग ईयर है वो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल को जो हमें कैपिटल गिवन होगी क्वेश्चन में वो हमारी ओपनिंग कैपिटल होगी। जैसे 1 अप्रैल 2019 को जो कैपिटल है वो मेरी ओपनिंग कैपिटल है। लेकिन कई बार आपको क्वेश्चन में जो कैपिटल है वो एट दी एंड दी होती है एज 31 मार्च 2020। सो एट दी एंड जो कैपिटल दी होती है वो हमारी क्लोजिंग कैपिटल होती है। हमेशा ध्यान रखें, हम हमेशा जब इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं कैपिटल पर तब हम हमेशा ओपनिंग के ऊपर कैलकुलेट करते हैं। ओपनिंग कई बार आपको क्वेश्चन में गिवन होगी लेकिन कई बार आपको क्लोजिंग मेंशन होती है। तो पहले आप क्लोजिंग से ओपनिंग कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद आप उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। अब हम ओपनिंग कैलकुलेट कैसे करते हैं वो मैं अब आपको समझाऊंगी कि आपको कैसे पता लगेगा कि हमें कब ओपनिंग कैलकुलेट और कैसे कैलकुलेट करनी है। ओपनिंग कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे कैपिटल अकाउंट्स कौन से हैं। आपको पता है हमारे 2 कैपिटल अकाउंट्स होते हैं, एक होते हैं फिक्स्ड और एक होते हैं फ्लक्चुएटिंग। अब आपको पता कैसे लगेगा कि आपको कौन से कैपिटल अकाउंट्स दिए हुए हैं? ध्यान दीजिए, अगर आपको क्वेश्चन में कहीं भी वर्ड मिल गया फिक्स्ड या करंट, इन दोनों में से अगर आपको कोई भी वर्ड मिल गया फिक्स्ड या करंट तो समझ लीजिए वहां पर श्योर हो जाइए कि आपको फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स दिए हुए हैं। कौन से अकाउंट्स दिए हुए हैं? आपको फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स दिए हैं। जैसे कई बार आपको क्वेश्चन में लिखा होगा द बैलेंसेज ऑफ फिक्स्ड कैपिटल्स वर एज और द बैलेंसेज ऑफ करंट अकाउंट्स गिवन एज। सो कहीं भी अगर फिक्स्ड और करंट वर्ड आपको मिल गया क्वेश्चन में इट मीन्स आपकी कैपिटल्स फिक्स्ड हैं। और फ्लक्चुएटिंग का कैसे पता लगेगा? अगर क्वेश्चन में फिक्स्ड और करंट वर्ड नहीं है तो इट मीन्स आपकी जो कैपिटल्स हैं वो फ्लक्चुएटिंग है। ये दोनों को डिफरेंशिएट करना इसलिए जरूरी है क्योंकि दोनों टाइप्स में ओपनिंग कैपिटल अलग अलग तरीके से कैलकुलेट होती है। अगर आपने क्वेश्चन में डिफरेंशिएट नहीं किया कि फिक्स्ड कौन सा है और फ्लक्चुएटिंग कौन सा है और आपने गलत मेथड यूज कर लिया तो आपका जो क्वेश्चन है वो सारा गलत हो जाएगा। इसलिए आपको ये क्लियर होना बहुत जरूरी है कि आपको कौन से कैपिटल अकाउंट्स दिए हुए हैं, फिक्स्ड हैं या फिर फ्लक्चुएटिंग है। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं कि हम इंटरेस्ट ओपनिंग कैपिटल किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं आगे टॉपिक कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। फर्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे व्हेन दी कैपिटल्स आर फिक्स्ड। देखिए मैंने यहाँ पर एक फॉर्मेट बनाया है, ये फिक्स्ड फॉर्मेट है। जब भी हम कैपिटल कैलकुलेट करेंगे व्हेन दी कैपिटल्स आर फिक्स्ड तो बस यही चीजें आएंगी जब हमने ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी है। ये ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने का फॉर्मेट है। आप इसे अपनी कॉपी पर नोट कर लें, जहां रिवीजन कर रहे हैं या फेयर नोट्स बना रहे हैं वहां इसे नोट कर लें और इसे रोज रिवाइज करें क्योंकि मैक्सिमम जितनी चीजें आएंगी वो यही 3 चीजें हैं। इसके अलावा आपको और कोई चीज नहीं आएगी जब आपको ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी है। अब ध्यान से समझिएगा, क्लोजिंग कैपिटल आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, वो आपने नोट कर ली यहाँ पर। फिर हमने उसमें ऐड करना है प्लस विड्रॉल ऑफ कैपिटल। जो कैपिटल हमने विड्रॉ करवाई है उसे हमने ऐड कर दिया, प्लस कर देंगे यहाँ पर, और हम माइनस करेंगे एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस। अगर हमने कुछ एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की है वो हम यहाँ से माइनस कर देंगे। इनको प्लस माइनस करने के बाद हमारे पास जो अमाउंट बचेगी वो आएगी हमारी ओपनिंग कैपिटल। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने ये प्लस और माइनस कैसे किया है। अगर आपको याद हो, जब हम +1 में आपने फाइनल अकाउंट्स चैप्टर किया होगा और आपने बैलेंस शीट बनाई होगी, तो बैलेंस शीट में जब हम लायबिलिटी साइड पर कैपिटल लिखते हैं तब हम उसमें लिखते हैं ओपनिंग कैपिटल, ठीक है, इनर कॉलम में लिखते हैं। फिर हम लिखते हैं प्लस एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस,
माइनस अगर हमने कुछ विड्रॉल करवाया है, फिर हम इन सभी को प्लस माइनस करके बाहर एक अमाउंट लिखते हैं। ये होती है हमारी क्लोजिंग कैपिटल। अब हमने हमारे पास ये दिया हुआ है और हमने ये चीज कैलकुलेट करनी है, तो हम यहाँ से जब शुरू करेंगे तब हम जो चीजें बीच में आएंगी उनका इफेक्ट रिवर्स कर देंगे। प्लस वाली चीज माइनस और माइनस वाली चीज प्लस। इसी वजह से मैंने यहाँ पर विड्रॉल प्लस कर दिया और एडिशनल कैपिटल माइनस कर दिया। बिल्कुल इजी कंसेप्ट है जो आपने +1 में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करना है ये मैं आपको बता चुकी हूँ। सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल के ऊपर, फिर प्लस करेंगे इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल, जो मैंने आपको समझा दिया। आपको डेट्स वगैरह मेंशन होंगे, आपको इसके अकॉर्डिंग ये कैलकुलेट कर लेना है। उसके बाद माइनस इंटरेस्ट ऑन विड्रॉल ऑफ कैपिटल, जितनी कैपिटल हमने विड्रॉ करवाई होगी उसको हम यहाँ से माइनस कर देंगे। इस तरह से ध्यान रखिएगा, कैपिटल कैलकुलेट करने के टाइम साइंस उल्टे हैं और इंटरेस्ट के टाइम साइंस अलग हैं। ध्यान रखिएगा हमेशा इस चीज को। कैसे किया है इसे अच्छे से दिमाग में बिठा लें। जब कैपिटल्स फिक्स्ड हैं तब हम ओपनिंग कैपिटल इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, क्लोजिंग कैपिटल प्लस विड्रॉल माइनस एडिशनल। एक और पॉइंट नोट करने वाला है, कई बार आपको क्वेश्चन में 2 वर्ड्स मिलेंगे, विड्रॉल ऑफ कैपिटल, विड्रॉल अगेंस्ट प्रॉफिट और विड्रॉल अगेंस्ट कैपिटल। आप ध्यान रखें, जब भी आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है, ओपनिंग कैपिटल में आपको विड्रॉल ऑफ कैपिटल वाली अमाउंट लेनी है। विड्रॉल अगेंस्ट प्रॉफिट को हम कहीं यूज नहीं करते जब हम ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। पॉइंट को नोट कर ले, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे क्वेश्चंस में ये आएगा, आप कंफ्यूज हो सकते हैं। हमेशा विड्रॉल अगेंस्ट कैपिटल लेना है। विड्रॉल अगेंस्ट प्रॉफिट का कोई पॉइंट नहीं होता ओपनिंग कैपिटल में। चलिए अब पढ़ते हैं, अगर हमारे कैपिटल अकाउंट्स फ्लक्चुएटिंग है तो हम ओपनिंग कैपिटल किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। मेथड सेम है, क्लोजिंग कैपिटल से स्टार्ट होगा, ऑलवेज गिवन इन क्वेश्चन। उसके बाद हम प्लस कर देंगे, प्लस विड्रॉल ऑफ कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एंड प्लस लॉस ड्यूरिंग द ईयर। ये सारी चीजें हमने प्लस कर दी। उसके बाद हम माइनस करेंगे, माइनस एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और माइनस शेयर ऑफ प्रॉफिट। अभी भी आप सोच सकते हैं कि हमने ये किस तरह से लिखा प्लस माइनस, तो मैं आपको बता देती हूँ। बैलेंस शीट हम बनाते थे, उसमें हम लिखते थे ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस अगर हमारे पास P&L में प्रॉफिट आता था तो वो प्रॉफिट, उसके बाद माइनस करते थे हम उसमें से विड्रॉल, ठीक है, फिर उसमें से हम माइनस करते थे माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, या फिर अगर हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस आ जाता है तब हम माइनस करते थे लॉस। फिर हमारे पास जो फाइनल अमाउंट आती थी इन्हें प्लस माइनस करके वो हम बाहर लिखते थे आउटर कॉलम में, जो होती थी हमारी क्लोजिंग कैपिटल। अब हमें ये गिवन है क्वेश्चन में और हमने ये ओपनिंग कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें जो ये सारे इफेक्ट्स हैं इन्हें रिवर्स करना होगा। माइनस वाली चीज प्लस और प्लस वाली चीज माइनस, वही हमने यहाँ पर किया है। प्लस वाली सारी चीजें हमने माइनस कर दी और माइनस वाली सारी चीजें हमने प्लस कर दी। ये सारा कुछ करने के बाद हमारे पास आ जाएगी हमारी ओपनिंग कैपिटल। बहुत सिंपल पॉइंट है, बस आपको कुछ चीजें हैं जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी है जब आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। आगे देखिए, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सेम पॉइंट है जो हमने अभी पढ़ा। इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल जो यहाँ से आएगी उसके ऊपर हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया। इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल ऑलरेडी बता चुकी हूँ, एंड माइनस इंटरेस्ट ऑन विड्रॉल कैपिटल। ये सब प्लस माइनस करके हमारे पास हमारी फाइनल अमाउंट आ जाएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की।
सो फ्रेंड्स, ये था आज का फर्स्ट पार्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर। इससे जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम पढ़ेंगे कि हम कैपिटल अकाउंट्स किस तरह से बनाते हैं और इसकी जर्नल एंट्री किस तरह से पास करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो करने के लिए। तो नेक्स्ट पार्ट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हम कैपिटल अकाउंट्स पढ़ेंगे वो आपको न्यूमेरिकल आता है सॉल्व करने के लिए। आपको क्वेश्चन में आएगा एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए और साथ में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स भी शो कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। जल्दी हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए और अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू।